जमशेदपुर में कोरोना संक्रमितों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। लगभग 223 मामले अब तक सामने आ चुके हैं। उधर कोरोना मरीजों की बढ़ रही संख्या को देखते हुए लाइसेंस क्लब ने जिला प्रशासन को 100 पीपीई किट सौंपी है। लाइसेंस क्लब के सदस्य उपायुक्त कार्यालय पहुंचे और पीपीई किट देकर प्रशासन से आग्रह किया कि उन लोगों तक यह किट पहुंचाया जाए जो कोरोना के इस वैश्विक महामारी में दिन रात अपनी मेहनत कर कोरोना को हराने में लगे हैं। वैसे शहर में लगातार बढ़ रहे कोरोना मरीजों की संख्या को देखते हुए जिला प्रशासन की भी नींद उड़ गई है। लेकिन अच्छी बात यह है कि जितने कोरोना मरीज मिले हैं सभी अप्रवासी है और क्वारंटाइन सेंटर में है। कोविड-19 का जो अभी स्प्रेड हुआ जमशेदपुर में अचानक से इतना सारा केसेस बढ़ गया, तो हम लोग लायंस क्लब इंटरनेशनल फाउंडेशन के रिक्वेस्ट किए, जिसके कारण हमारा डिस्ट्रिक्ट गवर्नर डिस्ट्रिक्ट 322A के लायंस संजीव पोदार जी ही वाज ऑनर, ही इज़ वेरी मच ये कि हम लोगों को जमशेदपुर के लिए 100 किट्स भेज दिए, जो कि हम अभी डीसी ऑफिस में आके इसको हम लोग दिए हैं ताकि सही आदमी तक ये पहुँच पाए, क्योंकि हम सब हॉस्पिटल जाके देना हमारे लिए इस चीज़ का संभव नहीं था कि हमें पता नहीं किसको ज़रूरत है किसको नहीं। हमें लगा ये सही जगह है जहाँ पर कि डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर इस चीज़ का ये करेंगे। मैं प्रणति दास, रीजन चेयरपर्सन, रीजन 1, 100 किट्स 100 पीपीई किट हमने यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट। जमशेदपुर में गोविंदपुर स्थित स्टील स्ट्रिप्स मिल्स में कार्यरत 1100 ठेका मजदूरों को लॉकडाउन अवधि के दौरान वेतन नहीं मिलने के कारण शुक्रवार को ठेका कर्मियों का गुस्सा फूटा। ठेका कर्मियों ने कंपनी गेट पर प्लांट हेड विनीत अग्रवाल और असिस्टेंट जनरल मैनेजर स्वतंत्र पाठक का पुतला दहन किया। वैश्विक महामारी कोरोना संकट के दौर में केंद्र सरकार ने लॉकडाउन की अवधि में मजदूरों के वेतन में कटौती नहीं करने का निर्देश दिया था। मजदूरों की नगरी जमशेदपुर के गोविंदपुर स्थित टाटा स्टील स्ट्रिप्स ने लॉकडाउन अवधि के दौरान 1100 मजदूरों को वेतन नहीं दिया है, जिसके कारण शुक्रवार को ठेका मजदूरों ने कंपनी का मुख्य गेट 3 घंटे तक जाम रखा। साथ ही कंपनी प्रबंधक के खिलाफ पुतला जलाया। स्टील स्ट्रिप्स मिल्स लिमिटेड में कार्यरत ठेका कर्मचारियों की मांग है कि लॉकडाउन के दौरान पेमेंट व वार्षिक छुट्टी का पैसा, ग्रेजुएटी का लाभ भी ठेका कर्मी मजदूरों को अब तक नहीं मिल पाया है, जिसके कारण सैकड़ों महिला और पुरुष मजदूरों ने कंपनी के मेन गेट के सामने प्लांट हेड विनीत अग्रवाल एवं असिस्टेंट जनरल मैनेजर स्वतंत्र पाठक का पुतला दहन भी किया। गोविंदपुर स्थित स्टील स्ट्रिप्स मिल्स लिमिटेड में लगभग 1100 मजदूरों को लॉकडाउन अवधि का पिछले 3 महीने से वेतन नहीं मिला है, जिसको लेकर राष्ट्रीय युद्ध तक लगातार जिला प्रशासन से लेकर केंद्र सरकार तक गुहार लगा रही है। कंपनी प्रबंधन वेतन भुगतान करने के बजाय स्थानीय प्लांट हेड विनीत अग्रवाल आंदोलन को कुचलने के उद्देश्य से मेरे ऊपर झूठा मुकदमा दर्ज करा दिया, जिसके उपरांत 1100 मजदूर आक्रोशित हो गए और पिछले महीने से लगातार प्लांट हेड का घेराव तथा अपनी आवाज़ को ऊपर पहुंचाने के लिए विभिन्न स्थानों पर प्रदर्शन कर रहे थे। आज हम लोग मजदूर जो हैं अपनी मांगों को लेकर कंपनी के प्लांट हेड विनीत अग्रवाल का पुतला दहन तथा एजीएम स्वतंत्र पाठक का पुतला दहन किए, ताकि कंपनी अपनी जवाबदेही निर्धारित करे, क्योंकि सरकार द्वारा पिछले कई दिनों से त्रिपक्षीय वार्ता बुलाई जा रही है। कंपनी प्रबंधन का सक्षम पदाधिकारी ना डीएलसी को जवाब दे रहा है, ना ही त्रिपक्षीय वार्ता में शामिल हो रहा है। कोल्हान के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल एमजीएम में इन दिनों अस्पताल के अंदर की सड़क टूट चुके हैं। इन टूटे हुए सड़कों पर मरीजों को लेकर जाने में काफी दिक्कतों का सामना वार्ड बॉय को करना पड़ता है। साथ ही इससे मरीज के स्वास्थ्य पर भी असर पड़ रहा है। वैसे तो एमजीएम अस्पताल में अव्यवस्था का आलम यूं ही देखने को मिल जाता है, लेकिन अब अस्पताल के विभिन्न वार्डों को जोड़ने वाली सड़क ही गायब हो चुकी है। अस्पताल के अन्य वार्डों को बर्न वार्ड तथा ब्लड बैंक आदि से जोड़ने वाली सड़क टूट चुकी है। यहाँ अब केवल मिट्टी की सड़क बची है, जिसमें बरसात होने पर पानी का जमाव हो जाता है। ऐसे में मरीजों को लाने ले जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। साथ ही कई स्थानों पर पुराने कबाड़ का भी जमावड़ा लगा हुआ है। जमा हो रहा पानी कई बीमारियों को दावत दे रहा है। आने में मतलब पेशेंट को लाने में बहुत दिक्कत होता है। मतलब जहाँ आपका इमरजेंसी से उतना दूर से जो रोड बना यहाँ तक बनवाड़ तक, मतलब
कच्चा रास्ता है, एकदम पक्का जगह। मांग तो मतलब किया नहीं तक। वहीं इस मामले में स्वास्थ्य मंत्री के प्रतिनिधि से जब हमने सवाल किए तो उनका कहना था कि अस्पताल की टूटे हुए सड़कों को दोबारा बनाने के लिए कार्य शुरू किया गया था, लेकिन लॉकडाउन के कारण यह काम बंद हो गया। उन्होंने कहा कि अब फिर से कार्य शुरू होगा और मानसून से पूर्व इसे पूरा कर दिया जाएगा। ये ऑलरेडी प्लान हम लोग कर चुके थे। ये लॉकडाउन से पहले, कोरोना से पहले ये सड़क का प्लान, पुराने जर्जर भवन को तोड़ने का प्लान, जितना यहाँ स्क्रैप पड़ा हुआ था उसकी नीलामी का प्लान सब हुआ था। चूँकि लॉकडाउन हो गया तो बहुत सारा हम लोग का काम स्लो हो गया, लेकिन अभी मंत्री जी ये बात का बहुत अच्छा संज्ञान लिए हैं कि 1 यूनिट तक जो सड़क है उसको हम लोग को मानसून से पहले बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ तक अगर गाड़ी जाएगी और वो गाड़ी अगर चक्का फंसता है तो 1 यूनिट के लिए जो पेशेंट्स होते हैं उनका 1-1 मिनट कीमती होता है, तो हम लोग उसको। पूरे झारखंड का प्रसिद्ध हरीना मेला, जो पोटका प्रखंड के अंतर्गत मुक्तेश्वर धाम से जाना जाता है, प्रतिवर्ष रोजो संक्रांति के उपलक्ष्य में हरीना के मुक्तेश्वर धाम में 14 जून से 20 जून तक चलने वाले इस मेले को स्थगित कर दिया गया है। इसी के मद्देनजर पोटका अंचल अधिकारी बालेश्वर राम, कोवाली थाना प्रभारी शत्रुघ्न पासवान समेत कमेटी के लोगों के साथ हरीना मंदिर का निरीक्षण कर मंदिर कमेटी से मिले एवं पूरे मंदिर के चारों तरफ बांस से घेरने के साथ ही मेला नहीं लगने देने, दुकानें बंद रखने एवं मंदिर का कपाट बंद रखने का निर्देश अंचल अधिकारी ने दिया। आपको बता दें कि पोटका क्षेत्रों में हरीना गांव के हरीना का मुक्तेश्वर धाम मंदिर झारखंड का एक प्रसिद्ध मंदिर है, जहां 14 जून से 20 जून तक रोजो संक्रांति के अवसर पर मेला लगता है, जिसमें लाखों की संख्या में श्रद्धालु बिहार, बंगाल, ओडिशा आदि राज्यों से पहुंचते हैं। भगवान भोले से मनोकामना पूर्ण होने पर अगले वर्ष अपनी मन्नत को उतारने का काम करते हैं। इस बार कोरोना वायरस को लेकर प्रशासन काफी मुस्तैद है। किसी भी हाल में मेले को चलने की अनुमति प्रशासन की ओर से नहीं दी गई है। वहीं सरकार को इस मेले से 5 लाख से ज्यादा का राजस्व मिलता है। अंचल अधिकारी बालेश्वर राम ने कहा है कि मंदिर के मुख्य पुजारी द्वारा ही पूजा अर्चना की जाएगी। भक्तों के लिए बाबा का दरबार बंद रहेगा। महामारी को बढ़ते हुए कमेटी झारखंड सरकार के निर्देश अनुसार हम लोग इस साल मेला बंद रखेंगे। पूजा, सार्वजनिक पूजा बंद रहेगा। जो बाबा का पूजा विधिवत व्यवस्था सांकेतिक रूप में ही पूजा होगा। आने से पूरा बंद ही रहेगा, इस पर अच्छा रहेगा। हम तो भक्तजन को यही आग्रह करूँगा कि अपने घर में रहिए, स्वस्थ रहिए, घर से ही भोलेनाथ का पूजा अर्चना करें और स्वास्थ्य करोड़ देशवासी का बचाव के लिए बाबा से प्रार्थना करें। सरकार के आदेशानुसार झारखंड में मंदिर वगैरह में अभी नहीं खोला गया है। इसके चलते जो यहाँ मेला लगता था उसमें डाक जो होना था वो डाक स्थगित हो गया और मेला भी स्थगित रहेगा और कुछ सार्वजनिक पूजा नहीं होगी यहाँ पर। यही निर्देश देने के लिए हम लोग आए यहाँ पर और केवल सांकेतिक पूजा अपना पुजारी से अकेले कर लेंगे। नहीं, मंदिर को ये बंद रहेगा। हम लोग ने गाड़ी लगा देंगे और अभी निर्देश भी दिए हैं कि चारों तरफ से मंदिर को घेर देंगे। किन्हीं को क्योंकि सार्वजनिक पूजा बंद रहेगा तो फिर बंद ही रहेगा। जमशेदपुर के पोटका निवासी त्रिलोचन भगत ने पोटका थाना प्रभारी पर बेरहमी से पिटाई करने का आरोप लगाया है। पीड़ित व्यक्ति त्रिलोचन भगत ने जिले के एसएसपी कार्यालय पहुंचकर लिखित शिकायत किया। साथ ही पोटका विधायक संजीव सरदार को भी लिखित आवेदन दिया है। पीड़ित व्यक्ति त्रिलोचन भगत ने बताया कि उनका एक जमीन पर निर्माण कार्य चल रहा था। इसी बीच वहां के एक अन्य व्यक्ति कोरमू भगत ने उक्त जमीन को अपना जमीन बताते हुए विवाद किया और पुलिस को बुलाया, जिसके बाद पुलिस पहुंचकर समझा बुझाकर त्रिलोचन भगत को थाना ले गई और थाना प्रभारी ने बिना जांच किए बेरहमी से पिटाई शुरू कर दी। वहीं त्रिलोचन भगत ने मुख्यमंत्री से गुजारिश करते हुए कहा कि ऐसे थाना प्रभारी पर कार्रवाई किया जाए ताकि किसी अन्य गरीब को बिना वजह से कोई पुलिस प्रताड़ित न करे। सरकारी जमीन माने आमी दखल करेছিলি आज 35 साल तो कर्मू भगत उ कबू आसे नाई उ जायगाटाके जे आमार बापत्ति सम्पत्ति बटे कोनो दिन माने रुंधा रुंधी कि कोनो करब जे किछु करे नाई। अच्छा आमी गाछ ताज सब माने उठे रुंधा आछे सब आज 35 साल दखल करे आसछि तो कर्मू भगत ओई जायगाटा बोलछे आमार जायगा तो आमी कि करे छाड़बो 35 साल आमी दखल करे आसछि आमी तो छाड़बो ना जायगा। तारपरे उ थाना गेलो
থানা যাওয়ার পরে কেস করলো, পুলিশ আসলো, পুলিশ আসার পরে বলছে কাম বন্ধ কর, বলছে এটা লোকের জায়গায় ঘর বানাচ্ছি, বলছে ঘর বানাতে হবে না, কাম বন্ধ করে দিলি ওদিনে। তারপরে সকালে আসি করে পটকা থানার পুলিশ আমাকে ঘরের লে আমাকে উঠাই করে নিয়ে গেল পটকা থানার পুলিশ আসি করে। তারপরে লেগার পরে গাড়ি নিয়ে নামার সাথে সাথে আমাকে বড় বাবু অশোক রাম কুর্সিয়ে পুরা মারিছে, পুরা একদম পায়া গিলা ভাঙি যাচ্ছে, পুরা পিঠে মারিছে, এগুলা পিঠ গিলা ইটে পুরা ফুলি যাইছে অশোক রাম। তারপরে পায়াটা ভাঙলো কোনা, তারপরে এরকম ঠেঙ্গা ছিল, ঠেঙ্গায় পুরো মারিছে। তারপরে আমাকে মানে হাজাতে মানে ইয়া করে দিল, বন্ধ করে দিল। वहीं इस संबंध में पोटका विधायक संजीव सरदार ने पत्रकारों को कहा कि एक गरीब व्यक्ति को थाना में लाकर मारपीट करना गलत है, थाना प्रभारी पर तत्काल कार्रवाई होना चाहिए। वहीं इस मामले को लेकर जल्द एसएसपी और डीआईजी से भी मिलेंगे। क्योंकि कानून का रखवाला जब कानून का कई उल्लंघन करे तो ये तो गलत बात है। जो भी पदाधिकारी इसमें जो हमारा जनता को, भले वाले जनता को उनका ऊपर अगर हाथ या डंडा या करे तो ये गुंडागर्दी कहा जा सकता है। बात यह है कि जब जमीन का मैटर था तो थाना प्रभारी को, सीओ को अधीन पे छोड़ देना चाहिए था, ना कि उनका अधीन पर रखना चाहिए मामला को। और उठाने के बाद या थाना पर रखने की बातें नहीं है। अगर जमीन का मालिक अंचल अधिकारी होते हैं, वो उनको उस संज्ञान में दे देते हैं। उनके बाद अगर उस गांव में शांति भंग हो रहा था तो वहाँ 144 लगा देना चाहिए था, या कोई गलत कर रहा था उसको उठा के उसको पर रखना चाहिए था। ये तो गलत, इसमें साफ जाहिर हो रहा कि थाना प्रभारी गलत रूप से उसको उठा के और उसको मानसिक प्रताड़ित करना और थाना पर ला के उसको ठोकना, ये गलत बात है, गलत है। तो ये थाना प्रभारी के ऊपर कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। देश भर में कोरोना संकट को लेकर सरकार द्वारा 3 महीने तक लगाए गए लॉकडाउन के दौरान रियायत देने के उद्देश्य से भाजपा जिला कार्य समिति सदस्य ब्रह्मानंद झा ने झारखंड सरकार से 3 महीने के बिजली बिल माफ किए जाने की मांग की है। कोविड-19 संक्रमण रोकने केंद्र और राज्य सरकार द्वारा देश भर में लगाए गए 3 महीने के लॉकडाउन के मध्यम वर्गीय परिवार और मजदूरी करने वाले लोग काफी प्रभावित हुए हैं। ऐसे में भाजपा के एक प्रतिनिधिमंडल ने राज्य सरकार के नाम एक मांग पत्र सौंपकर इन 3 महीने के दौरान बिजली बिल को माफ किए जाने की मांग उठाई है। विद्युत अधीक्षण अभियंता से मिले और उनके माध्यम से ऊर्जा विभाग को और माननीय मुख्यमंत्री और विपक्ष के नेता भारतीय जनता पार्टी के बाबूलाल मरांडी से हम लोग निवेदन कर रहे हैं। ये कोरोना का जो तरापसी है, जिसमें आम आदमी बहुत परेशान है, उस तरापसी को देखते हुए 3 महीना का बिजली बिल यथाशीघ्र माफ किया जाए, ताकि लोगों का निर्विघ्न बिजली मिल सके और लोगों को थोड़ा सा राहत मिल सके। जैसा कि विभिन्न विभागों, जैसे आप जानते होंगे, बैंक, कृषि, उद्योग, बहुत सारे विभागों ने बहुत सारी रियायत दी है जनता के लिए। तो उसी के मद्देनजर देखते हुए हम झारखंड सरकार से मांग करते हैं कि पूरे भाजपा प्रतिनिधिमंडल जो मेरे नेतृत्व में यहाँ पर सब एक जगह हुए हैं, जो इस पर अविलंब कार्रवाई हो। पूर्वी सिंहभूम के बागबेड़ा बृहद जलापूर्ति ग्रामीण योजना और गोविंदपुर जलापूर्ति योजना को अविलंब धरातल पर उतारने की मांग को लेकर संपूर्ण घाघीडीह विकास समिति के संरक्षक सुबोध झा के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने माननीय प्रधानमंत्री के नाम एक ज्ञापन पेयजल विभाग के अधीक्षण अभियंता को सौंपा। पूर्वी सिंहभूम जिले के बागबेड़ा बृहद जलापूर्ति योजना और गोविंदपुर जलापूर्ति योजना अब तक शुरू नहीं किए जाने से आक्रोशित संपूर्ण घाघीडीह विकास समिति के बैनर तले संरक्षक सुबोध झा और अध्यक्ष छोटू राय मुर्मू के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के अधीक्षण अभियंता से मुलाकात कर प्रधानमंत्री के नाम एक मांग पत्र सौंपा। इस दौरान संरक्षक सुबोध झा ने बताया कि 2005 में दोनों योजनाओं की शुरुआत लाखों लोगों को राहत पहुंचाने के उद्देश्य से योजना का शिलान्यास किया गया, लेकिन आज तक यह योजना पूरी नहीं हो सकी है। इन्होंने बताया कि संपूर्ण घाघीडीह विकास समिति के बैनर तले कई बार आंदोलन किए गए हैं। आंदोलन के इस कड़ी में जहां विकास समिति के तत्वाधान में पैदल रांची तक की पदयात्रा की गई थी, अब इस आंदोलन के कड़ी को आगे बढ़ाते हुए दिल्ली तक पैदल यात्रा कर योजना शुरू नहीं किए जाने के प्रति आक्रोश जताया जाएगा। 2005 से क्रमबद्ध हम लोग आंदोलन किए और उसके बाद भी शिलान्यास हो गया और आज तक जो बागबेड़ा ग्रामीण जलापूर्ति योजना और गोविंदपुर जलापूर्ति योजना है वो अभी तक धरातल पे नहीं है। पानी की विकराल किल्लत है। हम लोगों ने संपूर्ण घाघीडीह विकास समिति के माध्यम से
पुनः एक बार आंदोलन का ऐलान कर दिया है कि जब तक पूरे क्षेत्रों में पानी की व्यवस्था नहीं होती है और तत्काल जो है गोविंदपुर जलापूर्ति योजना से हमारा घाघेड़ी पंचायत के 5 पंचायत को जोड़ा जाए। अगर इस कार्य को पूर्ण नहीं किया जाता है तो हम लोगों ने निर्णय लिया है कि जिस तरह से हम लोग जमशेदपुर से रांची तक की पदयात्रा किए थे, उसी प्रकार से हम लोग माननीय प्रधानमंत्री जी से गुहार लगाने के लिए हम लोग दिल्ली तक की जो है जमशेदपुर से पदयात्रा का शुभारंभ करने जा रहे हैं और बड़े पैमाने पे यह आंदोलन होगा। वैश्विक संकट के इस दौर में एक ओर जहां लोगों के समक्ष रोजगार की समस्या है, वहीं दूसरी तरफ झारखंड के सरायकेला खरसावां जिले में आए दिन गजराजों का तांडव जारी है। वैसे ताज़ा मामला जिले के चांडिल का है, जहां दलमा सैंक्चुरी से सटे बांग्लाडीह स्थित अम्मा डेयरी में बीती रात 2 गजराजों ने धावा बोल दिया। वहीं गजराजों ने फार्म हाउस को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया। बताया जाता है कि गजराज फार्म हाउस के मुख्य गेट को तोड़ भीतर प्रवेश किए और पूरे फार्म हाउस में जमकर उत्पात मचाया। जानकारी देते हुए फार्म हाउस के संचालक ने बताया कि बीती रात गजराजों के पहुंचने पर फार्म हाउस के कुत्ते ने भौंकना शुरू किया। जब उनकी नींद खुली तो गजराज पूरे आक्रामक रुख अख्तियार किए हुए थे। उन्होंने बताया कि अपने स्तर से उन्होंने काफ़ी प्रयास किया कि किसी तरह से गजराजों को वहां से खदेड़ा जाए, लेकिन सब प्रयास विफल रहा। गजराजों ने करीब 4 घंटे तक फार्म हाउस में उत्पात मचाया और पूरे फार्म हाउस को तबाह कर दिया, जहां केले के बागान सहित पूरे फार्म हाउस को उन्होंने रौंद डाला। संचालक बताते हैं कि ऊपर वाले का लाख लाख शुक्र है कि गजराजों ने फार्म हाउस के गायों को नुकसान नहीं पहुंचाया। वैसे इससे पूर्व गजराजों ने यहाँ के 4 गायों को मौत की नींद सुला दी थी। बताया जाता है कि इस फार्म हाउस में 75 दुधारू गाय हैं, जिनसे करीब 750 लीटर दुग्ध उत्पादन होता है। वहीं गजराजों के लगातार हमलों से डेयरी संचालक काफ़ी भयभीत नजर आए। वैसे कोरोना संक्रमण काल में अगर इस तरह के छोटे कारोबारियों को सुरक्षा ना मिले तो इनके लिए वैश्विक संकट के इस दौर में खुद को बनाए रखना दुभर हो जाएगा। फिलहाल वन विभाग को संचालक द्वारा जानकारी दिए जाने की बात कही गई है। बताया जाता है कि विभाग के अधिकारी द्वारा नुकसान की भरपाई हेतु फॉर्म उपलब्ध कराए गए हैं, लेकिन नुकसान काफ़ी बड़ा है, जिसकी भरपाई विभागीय स्तर पर किया जाएगा, इस पर संशय बरकरार है। वैसे विभाग के अधिकारियों ने संचालक को पटाखे व अन्य जरूरी सामान मुहैया कराए हैं। साथ ही भरोसा दिलाया गया है कि भविष्य में अगर दोबारा गजराजों का हमला होता है तो वे अपनी टीम को यहाँ भेजेंगे। साढ़े नौ के करीब में जो दलमा रोड सेंचुरी का जो रोड है, हाथी का चिल्लाना वहाँ पर ही आवाज़ आई थी। आवाज़ आने के बाद हमने कहा कि वो हाथी उधर से पार हो जाएगा। फिर करीबन रात के 12, साढ़े 12, 1 बजे हमारा जो डॉबरमैन है वो भौंकना चालू कर दिया। भौंकने के बाद कुछ देर बाद जो है वो अचानक से फिर शांत हो गया। फिर हमने सोचा कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो फिर अचानक से फिर हम लोग सब उठे, तब तक देख रहे हैं कि हाथी आके ये 2 हाथी थे। अब थोड़ा डर गए, डरना स्वाभाविक है। और सबसे बड़ा बात है कि फार्म में इतनी सारी गायें लगभग 70 के आसपास में है। अभी तक उन्होंने बोला है कि ऐसे तो बम और मेरे को बम और मतलब फटाका मिला है। फटाका इसलिए मिला है कि बोले हैं कि यदि ऐसा आता है तो आप फटाका ये कीजिए। झारखंड राज्य में फिल्म निर्माण से संबंधित गतिविधियों को आगे बढ़ाने और स्थानीय कलाकारों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फिल्म जगत से जोड़ने के उद्देश्य से सरायकेला जिले के आदित्यपुर स्थित श्रीनाथ कॉलेज ऑफ एजुकेशन सभागार में झारखंड मोशन पिक्चर प्रोड्यूसर एसोसिएशन चिंपा का विधिवत गठन किया गया। झारखंड में फिल्म निर्माण से संबंधित गतिविधियों को आगे बढ़ाने और स्थानीय कलाकारों को रोजगार के लिए एक सशक्त माध्यम से जोड़ने के उद्देश्य से झारखंड मोशन पिक्चर प्रोड्यूसर एसोसिएशन चैंपा का गठन किया गया है। आदित्यपुर स्थित श्रीनाथ कॉलेज ऑफ एजुकेशन सभागार में कुल्हान प्रमंडल में फिल्म निर्माण क्षेत्र को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से इस टीम की विधिवत घोषणा की गई। झारखंड मोशन पिक्चर प्रोड्यूसर एसोसिएशन के अध्यक्ष नंद कुमार सिंह ने बताया कि चैंपा गठन के पीछे यह परिकल्पना है
कि देश के कई राज्यों ने अपने यहाँ स्थानीय फिल्म नीति बना रखी है और इसके अच्छे परिणाम भी मिल रहे हैं। इन्होंने कहा कि जिम्पा गठन के द्वारा छोटे कलाकारों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंच से जोड़ने का एक प्रयास किया जाएगा। इस मौके पर मौजूद उपाध्यक्ष सुखदेव महतो ने कहा कि झारखंड सरकार ने फिल्म निर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए साल 2015 में आकर्षक फिल्म नीति की घोषणा की है, लेकिन इसे धरातल पर उतारने के लिए अब भी कई कार्य किए जाने होंगे। जेम्पा अपने उद्देश्य के अनुसार फिल्म निर्माण क्षेत्र के भविष्य योजनाओं को गति प्रदान करने का कार्य करेगी। इस दौरान जनता के 10 सदस्यीय टीम की भी विधिवत घोषणा की गई और अपनी कार्य योजनाओं को बताया गया। का उद्देश्य है कि झारखंड में जितने भी फिल्म प्रोड्यूसर्स हैं, इवन की छोटा मोटा जो वीडियो का एल्बम बनाते हैं, उन्हें भी हम साथ लेकर चलेंगे और उनको भी जो उसमें खर्चे आते हैं कहीं न कहीं से सरकार के द्वारा कहीं से उनको सपोर्ट मिले ताकि वो किसी तरह से अपना रोजी रोटी को चला सकें। बड़े फिल्म मेकर्स तो यहाँ बहुत कम है जो सैकड़ों करोड़ रुपया लगा करके फिल्म बनाएंगे, लेकिन जो छोटे मोटे फिल्म मेकर्स हैं उनको धीरे धीरे अगर सपोर्ट मिले, सरकार की पॉलिसी भी ऐसी है उसमें थोड़ा सा अमेंडमेंट करने का गुंजाइश भी है ताकि जो फिल्म सीरियल्स बनता है, टीवी सीरियल्स बनता है और जो वीडियो बनते हैं उनको भी सपोर्ट मिले। इस प्रकार से काफ़ी बेरोजगारों को रोजगार इससे मिलेगा और वो सरकार को भी इसमें काफ़ी रेवेन्यू आएगा। तो इस उद्देश्य से हम लोगों ने जिम्पा का गठन किया है और ये धीरे धीरे पूरी झारखंड में सभी फिल्म मेकर्स को संबोधित करेंगे।